रायपुर में आज शाम भाजपा की तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक भवन से रवाना हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यात्रा की अगुवाई की, जो तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर खत्म हुई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, विधायक, सांसद और पूर्व सैनिकों के साथ कई सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए। 1500 मीटर लंबा विशाल तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। यात्रा के तेलीबांधा पहुंचने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों और प्रस्तुतियों से माहौल देशभक्ति से भर गया। तो आपको बताते चले, इस यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री ने की। और रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा सांसदों के द्वारा चुनाव आयोग तक मार्च किया गया। 250 से अधिक सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे, उनका जवाब आज तक नहीं मिला। इन जवाबों में ही लोकतंत्र छिपा है। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो वोट चोरी को रोकना होगा, और इसलिए सभी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है, और यह नारा अब जनता तक पहुंच गया है। और यह भूतपूर्व प्रदर्शन 250 से अधिक सांसद लोकसभा से मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन कार्यालय तक जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीच में रोक दिया। ये एक अभूतपूर्व घटना है। और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे निर्वाचन आयोग से, उसका जवाब आज तक से नहीं मिल पाया। और उस सवाल का जवाब में ही छुपा है भारतीय राजनीति का लोकतंत्र। लोकतंत्र को यदि बचाए रखना है तो वोट चोरी को रोकना हो, और इसीलिए सारे सांसदों ने एक नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये नारा अब जन जन तक पहुंच गया है। वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और इसी संदर्भ में अभी 17 अगस्त से राहुल जी का 15 दिन तक के पद यात्रा रहेगा बिहार में, और 1 सितंबर को गांधी मैदान में बड़ी रैली, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। और भाई संदीप साहू जी पहली बार विधायक बने, सब परिवार वो अमेरिका दौरे पे गए थे, सफलतापूर्वक उनकी यात्रा की। उन्हें बधाई, शुभकामना। नीला भेड़िया जी भी गई थी, वो भी आई हुई हैं। और छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नई नियुक्तियों की सूची जारी की है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, प्रवक्ता और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल है। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव आगामी चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया गया है। नई टीम के साथ बीजेपी ने संगठन को नई गति देने का दावा भी किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नई सूची जारी की गई है, और उपाध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक बदलाव किया गया है। तब चुनाव की तैयारी में बीजेपी, और ऐसे में ये बदलाव प्रदेश बीजेपी में, ये बड़ा बदलाव। कई सारे पदों पर नियुक्तियां भी की गई है। तो चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अब पूरी कमर कस ली है, और इसकी लिस्ट भी अब प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जारी कर दी है।
जिसमें कई चेहरे बदले गए हैं। और रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। पुलिस परेड ग्राउंड में 28 जुलाई से शुरू हुई परेड की तैयारी का आज 13 अगस्त को फाइनल रिहर्सल हुआ, जिसमें जिले के एसएसपी और डीएम मौजूद रहे। 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। और इस बार समारोह में 16 प्लाटून हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 5 प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स के रहेंगे और एक टुकड़ी ओडिशा से आई है। जिला बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, होमगार्ड, एनसीसी के गर्ल्स और बॉयज प्लाटून के साथ जुड़कर घुड़सवार दल भी इस दौरान जो है परेड में शामिल होगा। और वहीं मुख्य समारोह में वीआईपी मंच की ओर से परेड की भव्य सलामी भी दी जाएगी। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला बैगपाइपर बैंड और अश्वारोही दल की आकर्षक प्रस्तुतियां भी होंगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर आने वाले जाने वाले पर पुलिस की नजर होगी और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की जाएगी, ताकि समारोह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। इन कमांडर से परिचय प्राप्त करने के बाद एक देखिए, हर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अपने आप में खास होता है। आप देखेंगे विभिन्न बैगपाइपर बैंड है, हार्स का प्रदर्शन है और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके अलंकरण का भी अवसर होता है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे रायपुर वासियों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर्ष और उल्लास का वो है। निसंदेह रूप से परसों पूरी आन बान शान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जो है तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। रायपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 28 जुलाई से जो है तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज 13 अगस्त मतलब कि फाइनल रिहर्सल की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से 15 अगस्त को सारी चीजें होगी उसकी पूरी तरीके से एज इट इज यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस में 16 प्लाटून जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 5 प्लाटून जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के रहेंगे। इसके साथ ही एक टुकड़ी जो है वो ओडिशा से भी आई हुई है। जिला बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, होमगार्ड, एनसीसी के गर्ल्स बॉयज प्लाटून, एक साथ प्लाटून जो है वो घुड़सवार भी करते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से देखिए घुड़सवार का भी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। और आज फाइनल रिहर्सल की जा रही है। रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए वीआईपी मंच की तरफ जो है परेड की भव्य सलामी भी होगी। और इस बार जो है यहाँ पर 15 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो ध्वजारोहण करते हैं और सलामी भी वो लेंगे। इसके अलावा अश्वारोही दल भी जो है एक आकर्षक प्रस्तुति देता हुआ नजर आएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो कड़े रखती है। और जिस तरीके से सैकड़ों की भीड़ जो है यहाँ पर पहुंचती है, दर्शक जो है सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों को देखने के लिए पहुंचते हैं। फिर चाहे वो घुड़सवारी का हो या महिला बैंड का हो, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सैकड़ों की संख्या में जब दर्शक यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी काफी हो जाती है। और ऐसे में सभी इंतजाम जो है वो पहले से किए जाते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तजीन नाज, जनतंत्र टीवी रायपुर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तजीन नाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजीन, देखिए 15 अगस्त में बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में देखिए तो बड़ी ही तैयारियां जो है की जा रही है। क्या जानकारी अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी 15 अगस्त जो है वो नजदीक आ गए हैं और एक दिन के बाद जो है वो 15 अगस्त है। और ऐसे में तैयारियां जो है यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी की गई है। और आपको बता दें कि 28 जुलाई से जो है सारी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी। और आज जो है परेड का फाइनल रिहर्सल का दिन था 13 अगस्त। और ऐसे में जो यहाँ जिले के जो एसएसपी है, डीएम है, वो भी उस टाइम मौजूद रहे। कहीं ना कहीं कुछ तरीके से जिस तरीके से 15 अगस्त को सारा कार्यक्रम होता है उसकी एक बार जो है फाइनल रिहर्सल आज की गई है। और आपको बता दें कि सैकड़ों दर्शक जो है वो 15 अगस्त को पहुंचते हैं पुलिस परेड ग्राउंड में। वहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्थाएं जो है
वो पूरी तरीके से की जाती है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक बड़ी संख्या पे जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं और ऐसे में काफी देर तक जो है ये पूरा प्रोग्राम जो है वो चलता है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। तो इस बार ये भी देखा जा रहा है कि 16 प्लाटून जो है वो स्वतंत्रता दिवस के दिन हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 5 प्लाटून जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के भी रहेंगे और महिलाएं जो है वो भी बैंड के साथ रहेगी और एनसीसी की जो गर्ल्स बॉयज प्लाटून है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। तो हर साल की तरह इस बार की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से बिल्कुल की गई है। तहसीन, और जिस तरीके से हम देखें हमेशा की तरह इस बार भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें जो इलाके हैं वहां पर किस तरह की तैयारी प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस बार भी जो है रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। जो पुलिस लाइन के लिए जो रास्ता है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और जिस तरीके से, क्योंकि भीड़ काफी होती है तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना हो या फिर किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर पहले से ही जो रूट है वो तय कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए वहाँ पर मौजूद रहते हैं और हर थोड़े थोड़े दूर में पुलिस की जो टीम है। ठीक है तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दही हांडी की धूम मचेगी। कार्यक्रम 17 अगस्त रविवार शाम को 4 बजे आयोजित होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुरुष और महिला दही हांडी कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों के गोविंद 2 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा, यातायात, भजन भंडारा का व्यवस्था भी इस दौरान किया जाएगा। विशेष ये है कि इस बार जो मंच है वो जैसे आईफा का मंच सजता है वैसे सज रहा है। कृष्ण भगवान की इस भक्ति में हर साल पिरामिड बढ़े, व्यवस्था बढ़े और कृष्ण लीलाओं का मंचन हो और हमारे आने वाली संस्कृति, हमारे बच्चे लोग इसको जाने। और बड़े बड़े स्टार लोग को इसलिए बुलाया जाता है कि उस बहाने यूथ, यंग लोग आते हैं और हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो गुढ़ियारी धर्म का एक प्लेटफॉर्म है। गुढ़ियारी में रास गरबा होता है, गुढ़ियारी में दही हांडी होती है, गुढ़ियारी में बागेश्वर महाराज जी आते हैं, गुढ़ियारी में प्रदीप मिश्रा जी आते हैं। गुढ़ियारी धर्म नगरी के रूप में स्थापित हुई है, तो उसका कारण ही यही है कि वहाँ के हमारे हनुमान जी महाराज, ऐसी अद्भुत उनकी कृपा है कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ वहाँ धर्म के इस बड़े महाकुंभ का आयोजन करते हैं। विशेष ये और 11 अगस्त तारीख तय थी, विषय भी था फार्मेसी चौथे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री की परीक्षा। लेकिन जैसे ही भिलाई के एमजे कॉलेज में प्रश्न पत्र खोला, छात्रों के होश उड़ गए। सवाल उस विषय के थे जिसकी परीक्षा 18 अगस्त को होनी थी, यानी फार्माकोलॉजी 1 का पर्चा पहले ही छात्रों के हाथ में आ गया और यह सीधा सीधा पर्चा लीक का मामला बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 18 अगस्त की परीक्षा रद्द कर दी और अब यह परीक्षा 22 अगस्त को होगी। विश्वविद्यालय का कहना है कि पर्चा बांटने से पहले नियम और गोपनीयता का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने गंभीर लापरवाही की है। नियम के मुताबिक 3 प्राध्यापकों की मौजूदगी में पेपर का कोड और तारीख मिलाने के बाद ही लिफाफा खोला जाता है। लिफाफे पर विषय और तारीख साफ लिखी थी, फिर भी गलत पर्चा बांटा गया। विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि एमजे कॉलेज पर कार्रवाई होगी और नए प्रश्न पत्र छापने का खर्च भी कॉलेज से वसूला जाएगा। छात्र नेताओं का आरोप है कि ये पहली बार नहीं है, एमजे कॉलेज में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक मानवीय त्रुटि हुई है और लापरवाही हुई है कॉलेज के दृष्टिकोण से। कॉलेज वाला एक वर्जन हमें आप लोगों ने पहले ये सुना होगा कि हमें प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, हमसे नजरअंदाज हो गया और उसके वर्जन्स जो भी हो सकते हैं। हमारे पास उसका हमने 11 तारीख की वह परीक्षा थी और उसका मैं आपको इन्हें नटशेल आपको ये जानकारी दे दूं कि 11 तारीख की परीक्षा में 18 तारीख का प्रश्न पत्र उनके द्वारा गलती से या लापरवाही से खोला गया।
तो 18 तारीख की परीक्षाएं हमने तत्काल प्रभाव से रद्द की और उसे 22 तारीख को आगे बढ़ा दिया। तो ये किसी भी रूप में पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि हमारी परीक्षा 11 तारीख की यथावत उस डिजायर्ड प्रश्न पत्र के साथ, उस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हर सेंटर में पहुंचे और वह परीक्षा आयोजित हुई। किसी भी ऐसे टेक्निकल त्रुटि की वजह से यदि कोई परीक्षा स्थगन करना होता है, वह स्थगन की कार्रवाई हमने की और 18 तारीख का पेपर। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों के लिए अंतिम रिहर्सल लालबाग मैदान में किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में अपर कलेक्टर सीपी बघेल रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और साथ में कलेक्टर हरिस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने भी परेड की सलामी ली। कलेक्टर हरिस ने तैयारियों का जायजा लेकर समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और इस परेड का नेतृत्व डीएसपी संगम राम, सेकंड कमांडर निरीक्षक गणेश राम यादव कर रहे हैं। परेड में 16 टुकड़ियां शामिल हो रही है, जिसमें सीआरपीएफ 241वीं बटालियन, सीआरपीएफ 80वीं बटालियन, 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, 19वीं पोखरण वाहिनी, जिला पुलिस बल महिला, वन विभाग, नगर सेना, एनसीसी और स्काउट गाइड के जवान शामिल हैं। और वहीं सरगुजा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साई ऑफसेट और स्टेशनरी दुकान में चोरी की थी और 1 लाख की चोरी की घटना को दिए थे अंजाम। तो ये जानकारी सामने आ रही है। चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार और गिरफ्तार आरोपी पहले भी चोरी की घटना में शामिल है। उदयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां साई ऑफसेट और स्टेशनरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 1 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया इन आरोपियों की तरफ से। वहीं बताया जा रहा है पहले भी इन्होंने इस तरह के जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है और उदयपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। सरगुजा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम कार्यक्रम में अंबिकापुर के महापौर मंजुषा भगत का सम्मान किया गया। अंबिकापुर शहर में स्वच्छ सुपर लीग में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में महापौर मंजुषा भगत को सम्मान दिया गया है। कार्यक्रम में नगर निगम टीम के प्रयासों और जनता की सहभागिता की सराहना की गई। महापौर मंजुषा भगत ने कहा कि यह उपलब्धि शहरवासियों के सहयोग और सफाई कर्मियों की मेहनत का परिणाम है, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। और दुर्ग में क्रांति सेना से जुड़े भारी संख्या में लोग जामुल थाना पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उनके एक साथी के साथ बीते दिनों क्षेत्र में मारपीट की गंभीर घटना हुई थी, जिसे 2 बदमाशों ने अंजाम दिया था। जामुल थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे ये सभी क्रांति सेना से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, जो अपने साथी के साथ हुई मारपीट से खासे नाराज दिख रहे थे। बता दें कि इस मामले में पहले ही जामुल थाने में अपराध पंजीकृत हो चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपी खुलेआम क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने में बढ़ते दबाव और विरोध के बीच पुलिस हरकत में आई और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी बीते दिनों, 4-5 दिवस पूर्व की बात है। उसमें 2 व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट किया हुआ था, जिसका यहाँ पर जामुल थाने में अपराध पंजीबद्ध है। और इनका कहना था कि ये व्यक्ति जो है लगातार क्षेत्र में दिखाई देते हैं, किंतु गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी गिरफ्तारी लेकर के उसकी मांग लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। उनको आश्वासन दिया गया है और उनमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस अपना विवेचना की कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करने के उपरांत जो है वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। यही चीज़ों को बता करके उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा गया है। क्रांति सेना
और रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने सोनियानगर में हुई लाखों की चोरी के मुख्य आरोपी धीरज शर्मा को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को उड़तना चौक के पास रायगढ़ लौट रही बस से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। धीरज 25 जून को हुई वारदात के बाद वृंदावन में छिपा था और इस मामले में उसके बचपन के दोस्त मीर रिजवान अली की भूमिका भी सामने आई है, जिसके पास से पहले ही 4 सोने के बिस्किट, 3 चांदी के सिल्ले और 3 सोने की अंगूठियां बरामद हुई थी। चोरी की वारदात 25 जून को तब हुई जब कपड़ा व्यवसायी अनूप अग्रवाल घर से बाहर थे। धीरज ने परिवार से जान माल का फायदा उठाकर लाखों का माल उड़ा लिया और सीसीटीवी, डीवीआर और नेटवर्क स्विच निकालकर पंचधारी डैम में फेंक दिया, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों को था, जिसमें जो उनके यहाँ आने जाने वाले पहचान के जो पंडित थे धीरज शर्मा, उनके द्वारा उनके पुत्र आयुष पुत्र को बीपी की दवाई की जगह में नींद की गोली दे करके ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और चोरी को मीर रिजवान, जिनका जो अमृत तुल्य दुकान है सर्किट हाउस के पास, उनके पास रखवा करके फरार हो गए थे, जिसको कल जो है घटना उनके पूछताछ मेमोरेंडम के हिसाब से उनसे आज 2 नग स्कूटी और घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्ती किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।